अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को इरफान WP गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ई कॉमर्स का क्या मतलब है और ई कॉमर्स में जो हम मेन प्लगइन यूज करते हैं वेबसाइट तैयार करने के लिए जिसका नेम वू कॉमर्स है, उसकी मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करना चाहते हैं तो स्टोर बिल्ड करने के लिए वू कॉमर्स का प्लगइन किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं और उसकी बेसिक सेटिंग्स किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपने प्रोजेक्ट में ले आता हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डैशबोर्ड स्क्रीन आपको नजर आ रही है। हमारे पास ऑलरेडी वू कॉमर्स के नाम से प्लगइन इंस्टॉल्ड है एंड एक्टिवेट है और इससे रिलेटेड जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। मुकम्मल एक मेन्यू आपको डिस्प्ले हो रहा है जिसमें आपको ऑर्डर्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स वगैरह, वू कॉमर्स स्टोर का स्टेटस वगैरह, एक्सपेंशंस वगैरह, ये तमाम तर चीजें आपको इस शॉर्टकट मेन्यू में डिस्प्ले हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि अगर आप इस प्लगइन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको ये करना होगा कि आपको इस लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्लगइन्स पे सर्च करना है। प्लगइन्स को सर्च करके आपने ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करता हूं मेरे सामने एक नई स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ऐड प्लगइन्स लिखा नजर आ रहा है और अगर मैं टॉप राइट कॉर्नर की बात करूं तो यहाँ पे सर्च प्लगइन्स लिखा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ वू कॉमर्स तो वर्डप्रेस की इस प्लगइन लाइब्रेरी में वर्डप्रेस मेरे लिए वू कॉमर्स का प्लगइन सर्च आउट करना शुरू कर देगा और मुझे वू कॉमर्स का प्लगइन डिस्प्ले कर देगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपको वू कॉमर्स का प्लगइन नजर आ रहा है और इसको जो कंपनी मैनेज कर रही है उसका नेम ऑटोमेटिक है और इसका लोगो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस प्लगइन को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन नजर आ रहा होगा। आपने सिंपली इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके इस प्लगइन को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि हमने जब ये प्रोजेक्ट तैयार किया था इलेक्ट्रो की थीम को यूज करते हुए तो इलेक्ट्रो की थीम ने हमें बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन सजेस्ट किया था और हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दिया था। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि वू कॉमर्स आपको लिखा नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप भी वू कॉमर्स के इस प्लगइन को यूज करते हुए अपने स्टोर की मुकम्मल सेटिंग्स को मैनेज कर सकें तो इसके लिए आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि वू कॉमर्स लिखा नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको एक शॉर्टकट मेन्यू नजर आ रहा है। इस मेन्यू में आपको मुकम्मल सेटिंग्स के नाम से एक ऑप्शन दिया गया है। आपने सिंपली सेटिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने वू कॉमर्स की तमाम तर सेटिंग्स डिस्प्ले हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, वू कॉमर्स हमें अपनी सेटिंग्स पैनल में मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है फर्स्ट नंबर पे जर्नल, प्रोडक्ट्स, शिपिंग, पेमेंट सेटिंग्स, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल्स, इंटीग्रेशंस एंड एडवांस सेटिंग्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको जर्नल सेटिंग्स एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से हम अपने इस ई कॉमर्स स्टोर में वक्त के साथ जैसे जैसे काम करते रहेंगे, मजीद फीचर्स ऐड करते रहेंगे, तो मैं आपको शिपिंग से रिलेटेड भी मुकम्मल डिटेल समझाऊंगा। पेमेंट गेटवेज को इनेबल करना और इससे रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं इनको भी डिटेल से समझेंगे। यूजर एंड पे अकाउंट्स को एंड प्राइवेसी को कैसे मैनेज करना है, ईमेल इंटीग्रेशंस किस तरह से करनी है और एडवांस सेटिंग्स को कैसे कंट्रोल करना है। ये तमाम तर चीजें हम वक्त के साथ साथ इस मुकम्मल प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए मुझे जनरल सेटिंग्स में आने के बाद फर्स्ट नंबर पे लिखा नजर आ रहा है स्टोर एड्रेस। मुझे यहाँ पे अपना स्टोर एड्रेस मेंशन करना है। स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मेंशन है एड्रेस लाइन 1। एड्रेस लाइन 1 में आपने अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है जहाँ पे आपका स्टोर लोकेटेड है। अभी के लिए मैं यहाँ पे डमी डाटा इंसर्ट करने वाला हूँ। इसी तरह से एड्रेस लाइन 2 लिखा है, इसको फिल आउट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर पे आपको नजर आ रहा है सिटी। सिटी में आपने ये बताना है कि आपकी बिजनेस लोकेशन कौन सी है। तो सिटी में आप सिंपली गुजरांवाला यहाँ से कॉपी करके टाइप कर रहा हूँ। आप अपनी लोकेशन के मुताबिक यहाँ पे
लोकेशन को सेटअप कर सकते हैं। और अगर आप अपने क्लाइंट के लिए मालूमात दर्ज कर रहे हैं तो क्लाइंट की तमाम तर इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आपको सेटअप करना है। इसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो स्टोर है ये कौन सी कंट्री में या कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो ऑलरेडी यहाँ पे पाकिस्तान पंजाब सिलेक्टेड है। आप यहाँ से सर्च करके पाकिस्तान एंड पंजाब सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में मुकम्मल कंट्रीज की एंड स्टेट्स की लिस्ट दिखाई जा रही है। आप इनमें से अपने क्लाइंट के मुताबिक और अपने मुताबिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से पोस्ट कोड या जिप कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे पोस्ट कोड या जिप कोड मेंशन करेंगे। जैसे कि हम गुजरांवाला में हैं तो मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पाकिस्तान पोस्ट। जैसे ही मैं पाकिस्तान पोस्ट टाइप करता हूँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान पोस्ट .gov.pk के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है पाकिस्तान पोस्ट की। तो यहाँ से आप अपने पोस्टल कोड्स को देख सकते हैं। जैसे कि इनके मेन्यू में आपको नजर आ रहा है पोस्ट कोड। जैसे ही आप पोस्ट कोड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अपनी सिटी के मुताबिक पोस्टल कोड्स को सर्च आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गुजरांवाला का जो मेन जीपीओ है उसका पोस्ट कोड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और इसको ऑलरेडी इन्होंने बोल्ड किया हुआ है। सिंपली आप यहाँ से इसको नोट डाउन करके अपने स्टोर के अंदर एड अप कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट सेटिंग्स यहाँ पर पूछी जा रही हैं जिसको हम जनरल ऑप्शंस कहते हैं। जनरल ऑप्शंस में आपको नजर आ रहा है सेलिंग लोकेशन। सेलिंग लोकेशन में हम आप तमाम तर स्टूडेंट्स को ये बताने वाले हैं कि आप अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स को कौन कौन सी कंट्रीज में सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि अगर आप तमाम तर कंट्रीज के लिए अपना एक जनरल स्टोर बनाना चाहते हैं जिसमें ग्लोबली या इंटरनेशनली आप तमाम तर कंट्रीज को टारगेट करना चाहते हैं तो आप सेल टू ऑल कंट्रीज पे क्लिक करेंगे। वरना आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर। इसका मतलब यह है कि जिन कंट्रीज को आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते या जिन कंट्रीज में आप बिजनेस नहीं करना चाहते उनका नेम आप यहाँ पर लिख दें। उनके अलावा तमाम तर कंट्रीज में आपकी प्रोडक्ट सेल की जाएंगी। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे रहते हुए अपना बिजनेस नहीं करना चाहते, ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली सेल टू स्पेसिफिक कंट्री पे क्लिक करके अपनी तमाम तर सर्विसेज किसी एक या दो कंट्रीज में भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैं सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज पे क्लिक कर देता हूं और सेल टू स्पेसिफिक कंट्री के ऑप्शन पे आके यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपको सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज में इंडिया मेंशन करना है तो आप इंडिया का नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वन बाय वन तमाम तर उन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। अभी के लिए मैं सिंपल पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के यूजर्स के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रखा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो शिपिंग लोकेशन लिखा नजर आ रहा है। जिस तरह से आप अपने स्टोर को पाकिस्तान में रन कर रहे हैं उसी तरह से आपने शिपिंग के तमाम तर मामलात को भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही हैंडल करना है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए इन तमाम तर मामलात को हैंडल करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये वाला है, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज। वरना आप यहाँ पे शिप टू ऑल कंट्रीज करेंगे तो आपकी तमाम तर प्रोडक्ट्स आप मल्टीपल कंट्रीज में भी शिप कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन में लिखा नजर आ रहा है शॉप, कंट्री एंड रीजन। अगर आप शॉप, कंट्री एंड रीजन को ही सिलेक्ट रहने देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा स्टोर ये डिटेक्ट करेगा कि इस कस्टमर की डिफॉल्ट लोकेशन क्या है और डिफॉल्ट लोकेशन के मुताबिक तमाम तर बिल्स कस्टमर्स को दिखाएगा। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट मूव कर जाते हैं तो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है इनेबल टैक्सेस। अगर आपके स्टोर पे किसी किस्म के कोई भी टैक्सेस रेट्स अप्लाई किए गए हैं और आप उनकी कैलकुलेशंस भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक नया स्टोर तैयार किया है जिसमें आपके स्टोर पे गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म के कोई भी टैक्सेस वगैरह इंक्लूड नहीं किए गए तो आप यहाँ पे टैक्सेस वगैरह इनेबल नहीं करेंगे। ये टोटली आपकी चॉइस है। इसी तरह से अगर आप अपने वू कॉमर्स के स्टोर में अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स पे या अपने स्टोर में
कूपन्स ऐड करना चाहते हैं, कूपन्स मतलब कि आप डिस्काउंट्स देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, तो उसके लिए आप इनेबल कर सकते हैं कूपन कोड्स। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट्स नहीं देना चाहते तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशली का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कूपन कोड पड़े हुए हैं और अगर आप वो अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिक्वेंशली आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपकी मर्जी है कि आप इसको टिक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अभी के लिए मैं इसको टिक मार्क कर रहा हूं। इसी तरह से यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन नजर आ रहा है करेंसी ऑप्शंस के नाम से। आप जिस भी कंट्री के लिए सेलिंग कर रहे हैं या शिपिंग कर रहे हैं तो आपने अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी करेंसी को सेटअप करना है। क्योंकि मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है तो मैंने पाकिस्तानी रुपये यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वरना आप यहाँ पे क्लिक कर लें ड्रॉप डाउन में तो आपको मुकम्मल एक लिस्ट नजर आ जाएगी कि कौन सी कंट्री की करेंसी आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। इसी तरह से करेंसी में नंबर्स की डिजिट्स ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर है, तो इसमें आप किस तरह से करेंसी की पोजीशन को सेटअप कर रहे हैं, 1000 सेपरेटर ऐड कर रहे हैं, डेसिमल सेपरेटर ऐड कर रहे हैं, ये बेसिक सेटिंग पहले से मौजूद है। आपने इन्हीं सेटिंग्स के साथ रहना है और सेव चेंजेस के इस बटन पे लाजमी क्लिक कर लेना है ताकि आपकी ये तमाम तर जनरल सेटिंग्स जो आपने भी परफॉर्म की हैं ये सेटअप हो जाए। इसी तरह से आपको यहाँ पे मैसेज नजर आ रहा है योर सेटिंग्स हैज बीन सेव। अगर आप सेकंड नंबर पे क्लिक करते हैं प्रोडक्ट्स पे तो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते ही प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स नजर आ जाएंगी। तो क्योंकि अभी हमने अपना जो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करना है वो ये करना है कि हमने अपने स्टोर में मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है और सीखना है कि प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट कैसे की जाती है, प्रोडक्ट को अपलोड कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट की तमाम तर डिटेल्स को कैसे मेंशन किया जाता है। इसीलिए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं प्रोडक्ट्स की सेटिंग करना चाहता हूं। अगर मैं प्रोडक्ट्स पे आ जाता हूं तो आपको फर्स्ट नंबर पे जर्नल लिखा नजर आ रहा है। इस जर्नल में आपके पास फर्स्ट नंबर पे लिखा है शॉप पेजेस। तो हमारी तमाम तर प्रोडक्ट्स में कहां पे डिस्प्ले होंगी, हमारे शॉप के पेज पे डिस्प्ले होंगी। और ये शॉप का पेज हमने खुद नहीं बनाया बल्कि जब हमने वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया तो वूकॉमर्स के प्लगइन में हमारी आसानी के लिए पहले से ही हमें शॉप का पेज, कार्ड का पेज, चेकआउट का पेज, माई अकाउंट का पेज, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का पेज, विश लिस्ट का पेज एंड ट्रैक योर ऑर्डर्स का पेज, ये तमाम तर पेजेस इन्होंने हमें पहले से क्रिएट करके दिए हुए हैं और ये हमारे तमाम तर पेजेस की लिस्ट है। इस लिस्ट में कॉन्टैक्ट अस का पेज हमने खुद से तैयार किया था। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा नजर आ रहा है ऐड टू कार्ट बिहेवियर। कार्ट का क्या बिहेवियर होगा, कार्ट का क्या मतलब है? कार्ट का मतलब ये है कि अगर आप मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना होता है ताकि वो आपकी कार्ट में ऐड हो जाए, आपकी बास्केट में ऐड हो जाए। जब आपकी तमाम तर प्रोडक्ट्स आपकी कार्ट में या बास्केट में ऐड अप हो जाती हैं फिर इसके बाद हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट सबमिट करते हैं और उसके बाद फिर हमारी पेमेंट सबमिट हो जाती है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर हो जाती है। तो यही कार्ट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है ऐड टू कार्ट बिहेवियर। इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी कोई पर्सन शॉपिंग करता है तो शॉपिंग करते ही ये रीडायरेक्ट हो जाए, रीडायरेक्ट कहाँ पे हो जाए, कार्ट के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा दें। इसी तरह से एजेक्स से रिलेटेड कार्ड बटन्स हैं, ये चीजें पहले से मेंशन्ड हैं, इसको एज इट इज रहने दें। इसी तरह से अगर आप मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ई कॉमर्स के स्टोर में। जैसे कि यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है वेट यूनिट। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर के घर तक डिलीवर करना चाहते हैं, शिपमेंट्स के मॉड्यूल्स को मैनेज करना चाहते हैं तो वहां पे आपको अपने प्रोडक्ट्स का जो यूनिट है ये भी सेटअप करना होता है। यहाँ पे केजीज, ग्राम्स, एलबीज और ओन्स से रिलेटेड आपको वेट यूनिट्स दिए गए हैं। आपने वेट यूनिट्स यहाँ पे देख लेने हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स का वेट क्या है। इसी तरह से डायमेंशन यूनिट्स की बात करते हैं। डायमेंशन यूनिट्स में आपके पास सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस और यार्ड्स लिखा नजर आ रहा है। डायमेंशन यूनिट्स भी आपको मेजरमेंट करने में और शिपिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। इस बेसिस पे आप अपनी शिपमेंट कॉस्ट को डिसाइड करते हैं।
इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट सेटिंग देखें तो आपके सामने रिव्यूज लिखा नजर आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे रिव्यूज इनेबल हो जाए तो इस हिसाब से आप अपनी हर प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपने इसको इनेबल करना है। अब प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज कौन दे सकता है, फीडबैक कौन दे सकता है, इसके लिए ये सेटिंग्स दी गई हैं। जैसे कि लिखा नजर आ रहा है वेरीफाइड ओनर्स लेबल्ड ऑन कस्टमर रिव्यूज, यानी वेरीफाइड ओनर्स वो ओनर्स होते हैं जिन कस्टमर्स ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, आपकी वेबसाइट पे मौजूद प्रोडक्ट को देखा, उसको पसंद किया, उसका ऑर्डर किया, उसके लिए पेमेंट की और वो पेमेंट करने के बाद वो प्रोडक्ट उसके घर में पहुंच गई है और प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अगर वो अपना कोई फीडबैक देना चाहता है तो जब उसका फीडबैक या उसका रिव्यू आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उस रिव्यू के साथ एक आइकन होगा वेरीफाइड ओनर के नाम से, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वो कस्टमर्स हैं जो हमसे प्रोडक्ट्स परचेज कर चुके हैं। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स के लिए भी ये एक वेरीफाइड कमेंट होगा या एक वेरीफाइड रिव्यू होगा कि इनके कस्टमर्स ने यहाँ पे अपना फीडबैक दिया है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं प्रोडक्ट रेटिंग लिखा हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप स्टार रेटिंग को इनेबल करें रिव्यूज पे तो इस पे टिक मार्क रहने दें। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि स्टार रेटिंग जो है वो लाजमी रखी जाए या मेंशन की जाए आपके स्टोर में आपकी प्रोडक्ट्स के नीचे, ताकि जितने भी कस्टमर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करने के बाद उस पे 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 3, 2 या 1 स्टार रेटिंग भी दे सकें, जिससे तमाम तर न्यू विजिटर्स को और आपको भी आइडिया हो जाए कि ये प्रोडक्ट कस्टमर्स जब यूज कर रहे हैं तो कितने ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें, रिव्यूज में और रेटिंग में डिफरेंस है। रिव्यूज का मतलब है फीडबैक, कि आपका कस्टमर आपको क्या फीडबैक दे रहा है, और रेटिंग का मतलब ये है कि वो आपकी प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है और आपको 1 स्टार रेटिंग से 5 स्टार रेटिंग तक कौन सी रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने सिंपली सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जनरल सेटिंग्स हैं इनको कंप्लीट कर लेना है। ये तमाम तर सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं, आपको स्क्रीन पे मैसेज नजर आ रहा है। अब हमने ये काम करना है कि प्रोडक्ट के अंदर आपको सेकंड नंबर पे इन्वेंट्री लिखा नजर आ रहा है। अपनी प्रोडक्ट इन्वेंट्री से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं अब वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। इन्वेंट्री के अंदर आप अपने तमाम तर स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको मेंशन किया गया है मैनेज स्टॉक, तो स्टॉक को आपने लाजमी मैनेज करना है और इसको इनेबल भी करना है, इसलिए पहले से यहाँ पे आपको टिक मार्क नजर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है होल्ड स्टॉक मिनट्स। होल्ड स्टॉक मिनट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके किसी भी क्लाइंट ने ऑर्डर कर दिया है लेकिन ऑर्डर करने के बाद पेमेंट्स नहीं की, तो पेमेंट्स कितनी देर तक पेमेंट्स नहीं की गई, तो जो मिनट्स आप यहाँ पे लिखेंगे उस टाइम की एक्सपायर हो जाने के बाद या उस लिमिट के रीच होने तक या ये टाइम खत्म होने के बाद ये जो ऑर्डर है, ये जो अनपेड ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर तो कर दिया गया है प्रोडक्ट का लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए गए, तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसका स्टेटस पेंडिंग ऑर्डर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा कैंसल ऑर्डर में। इसका मतलब यह है कि हमारा स्टोर इस चीज को ऑटोमेटिकली अपनी तमाम तर प्रोडक्ट्स का और अपने तमाम तर स्टॉक का जो स्टेटस है वो भी मेंटेन करेगा इस टाइम लिमिट की मदद से। इसीलिए यहाँ पे 60 मिनट्स लिखा गया है। अगर आप यहाँ पे टाइमर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी टाइम यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये ऑप्शन डिसेबल रहे तो आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे 120 मिनट्स लिख देता हूँ कि ठीक 2 घंटे के बाद अगर कोई भी पर्सन ऑर्डर करता है और ऑर्डर करने के बाद पेमेंट सबमिट नहीं करता तो एग्जैक्ट 2 आवर्स के बाद उसका जो ऑर्डर का स्टेटस है हम उसको पेंडिंग ऑर्डर से कैंसल ऑर्डर में मेंशन कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखें तो नोटिफिकेशंस हैं। नोटिफिकेशन की सेटिंग्स है कि अगर आपके स्टॉक में तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लो स्टॉक में आ जाती हैं तो इसको इनेबल करना है, बिल्कुल करना है। इसी तरह से अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए, वाकई हमें चाहिए, तो मैं इसको टिक मार्क कर देता हूं। अभी मैं आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझा देता हूं कि लो स्टॉक नोटिफिकेशंस का क्या मतलब है और आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशंस का क्या मतलब है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि तमाम का नोटिफिकेशंस
कहाँ पे रिसीव किए जाएंगे? आपकी ईमेल आईडी पे रिसीव किए जाएंगे, जो आपने फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त जो ईमेल एड्रेस मेंशन किया था, वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखें लो स्टॉक थ्रेशहोल्ड। लो स्टॉक का मतलब ये है कि अगर आपके स्टॉक में 100 आइटम्स मौजूद थे और 100 आइटम्स सेल होना स्टार्ट हो गए, अब जब वो सेल हो रही हैं तो आपकी इन्वेंट्री में वो प्रोडक्ट्स माइनस हो रही हैं या आपकी इन्वेंट्री में वो प्रोडक्ट्स कम होती जा रही हैं, क्योंकि उन तमाम तर प्रोडक्ट्स को क्लाइंट्स बाय करके अपने घर लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जब हमारे स्टॉक में 2 प्रोडक्ट्स रह जाएं तो हमारा सिस्टम हमें नोटिफिकेशन देना शुरू कर दे कि आपकी जो स्टॉक है इसकी जो लिमिट है वो रीच कर गई है, लो हो गई है, और अब आप अपने इस इन्वेंट्री को अपडेट कर लें। इसी तरह से यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है आउट ऑफ स्टॉक थ्रेशहोल्ड। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब ये है कि जब भी कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट को विजिट करता है और किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर हम उस कस्टमर को ये दिखा देते हैं मैसेज कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारी इन्वेंट्री में मौजूद नहीं है। तो ये सेटिंग्स अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप काउंटर को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने ये कह दिया है कि जब हमारी तमाम तर प्रोडक्ट्स जीरो हो जाएं, माइनस हो जाएं, हमारी इन्वेंट्री में से खत्म हो जाएं, तब तमाम तर यूजर्स को ये वाला मैसेज या नोटिफिकेशन नजर आता रहे आउट ऑफ स्टॉक के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यूजर्स को भी पता चल जाएगा कि हमारी इन्वेंट्री में ये आइटम मौजूद है या नहीं है। और एज अ स्टोर ओनर आप भी अपनी इस वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री को वक्त के साथ साथ अपडेट कर सकते हैं, ताकि कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो वो परचेज किए बगैर आपकी वेबसाइट से वापस ना जाए, कोई ना कोई चीज लाजमी परचेज कर ले जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि कस्टमर को नजर आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ स्टॉक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये मेंशन ना हो वेबसाइट पे कि हमारी जो प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है, तो आप इसको हाइड कर देंगे। तो अभी के लिए मैं इस ऑप्शन को हाइड नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो मेरे कस्टमर्स को अंदाजा नहीं होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी इन्वेंट्री में मौजूद है या नहीं मौजूद। इसी तरह से अब लास्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, कि आपको एज अ कस्टमर के तौर पे जब आपके कस्टमर्स को आपकी कोई भी प्रोडक्ट नजर आएगी तो स्टॉक का डिस्प्ले का फॉर्मेट आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक, कि कितने रिमेनिंग आइटम्स यहाँ पर रह गए हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि 12 रिमेनिंग इन स्टॉक। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। आप अगर ये वाली सेटिंग करना चाहते हैं या अगर आप नंबर डिस्प्ले करना ही नहीं चाहते, क्वांटिटी बताना ही नहीं चाहते, तो थर्ड ऑप्शन है। तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑप्शन है, तो मैं इसी को सिलेक्ट रहने देता हूं और इसके बाद में सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक कर देता हूं। इसी तरह से थर्ड नंबर पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स का मतलब यह है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ सर्विसेज सेल आउट कर रहे हैं, जैसे कि आप कुछ पीडीएफ बुक्स को सेल आउट कर रहे हैं, इमेजेस को, वीडियोस को सेल आउट कर रहे हैं, आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह की सर्विसेज दे रही है, तो इसके लिए आपको डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स के सेक्शन पे आके सेटिंग्स करनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मेंशन किया गया है फाइल डाउनलोड मेथड। यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है फोर्स डाउनलोड। फोर्स डाउनलोड का मतलब यह है कि आपका कस्टमर आप जो सर्विस दे रहे हैं उसको डाउनलोड कर सकता है। वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो एक बुक भी हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है एक्सेस लोकेशन। एक्सेस लोकेशन का मतलब यह है कि अगर वो इस सेक्शन को एक्सेस करना चाहता है, डाउनलोड करना चाहता है हमारी किसी भी सर्विस को, किसी भी गुड को, तो अगर वो डाउनलोड करना चाहता है तो उसको वेबसाइट में जब तक वो लॉगिन नहीं करता आपका यूजर, तब तक हम उसको डाउनलोड की फैसिलिटी नहीं दे सकते। तो अगर आप इसको टिक मार्क करेंगे और अगर आपका कोई भी यूजर कोई भी प्रोडक्ट डाउनलोड करना चाहता है तो वो फौरन ही लॉग आउट हो जाएगा और उसको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा और उसके बाद वो डाउनलोड कर सकता है आपकी प्रोडक्ट्स को। इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोड एबल प्रोडक्ट्स आफ्टर पेमेंट। तो जैसे ही वो पेमेंट हमें सबमिट कर देता है, अगर वो बुक परचेज करने में इंटरेस्टेड है, कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है, जैसे ही वो पेमेंट करता है तो उसको एक्सेस दे दी जाती है।
उस तरह की प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकता है। तो इस पे आपने लाजमी टिक कर देना है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट नोटिस करें तो आपके सामने लिखा हुआ है ओपन इन ब्राउजर। ओपन इन ब्राउजर का मतलब यह है कि अगर आप गूगल क्रोम वेब ब्राउजर पे, एज वेब ब्राउजर पे या फायरफॉक्स के वेब ब्राउजर पे अपनी डाउनलोडेबल फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, वरना आप अपनी डिवाइस में किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से भी उस बुक को या डाउनलोडेबल फाइल को एक्सेस कर सकें। अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ मेरे कस्टमर्स के, मेरे यूजर्स के जो वेब ब्राउजर्स हैं उन्हीं के अंदर मेरी फाइल ओपन हो, लिहाजा इसीलिए मैंने इस पर टिक मार्क कर दिया है। आपकी मर्जी है, आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट में मेंशन है फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब यह है कि जब भी कोई फाइल डाउनलोड की जाएगी तो फाइल के साथ उसका यूनिक स्ट्रिंग भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और ये जो स्ट्रिंग है ये ऑटो जनरेटेड होगा जो वर्डप्रेस की जानिब से वूकॉमर्स के प्लगइन में जो सेटिंग्स की हुई है उसके मुताबिक आपको असाइन किया जाएगा। लिहाजा अभी मैं सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक करके डाउनलोडेबल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ पे हम मुकम्मल कर लेते हैं। इसी तरह से आपके साथ फोर्थ नंबर पे ब्रांड के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। ब्रांड से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स हैं उनको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने इस वेबसाइट में किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं की। जब हम प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे, मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे तो हम ब्रांड्स की सेटिंग करेंगे। ठीक, अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की ना तो कोई प्रोडक्ट ऐड है, ना तो हमने एज ए एट्रीब्यूट के तौर पे कोई ब्रांड्स वगैरह की पहले से सेटिंग की हुई है। अगर सेटिंग की होती तो हम चूज एन एट्रीब्यूट पे क्लिक करके उस एट्रीब्यूट को, ब्रांड वाले एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया, इसीलिए मैं इसमें मजीद वर्किंग नहीं कर सकता। जो सेटिंग्स पहले से दी गई हैं यही ओके है। इसी तरह से आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज। अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरीज का क्या मतलब है? अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी फाइल आप, कोई भी इमेज आप अपलोड करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी लोकेशन पे जाके डाउनलोड हो जाती है या कौन सी लोकेशन पे जाके सेव हो जाती है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो मुकम्मल आपको ये एक पाथ नजर आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे मेंशन है कि वूकॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी आप इमेजेस वगैरह या फाइल्स वगैरह अपलोड करेंगे वो आपको इस लोकेशन पे नजर आ जाएंगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, लिखा नजर आ रहा है सी ड्राइव। सी ड्राइव में जैम का फोल्डर है, जैम के फोल्डर के अंदर htdocs डॉक्स का फोल्डर है, htdocs डॉक्स के फोल्डर के अंदर इरफान स्टोर के नाम से एक फोल्डर है, इरफान स्टोर के फोल्डर के अंदर wp कंटेंट का फोल्डर है, उसके अंदर अपलोड के नाम से फोल्डर है, और अपलोड के अंदर वूकॉमर्स अपलोड से रिलेटेड आपको एक फोल्डर मिलेगा। और अगर आपने वूकॉमर्स में जितनी भी फाइल्स वगैरह, इमेजेस वगैरह, डाटा वगैरह अपलोड किया हुआ है वो आपको इस स्पेसिफिक फोल्डर से मिल जाएगा। ओके, इसके लिए मैं यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर पे आता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ड्राइव। सी ड्राइव में आपको जैम्प लिखा नजर आ रहा है, जैम्प में आपको htdocs लिखा नजर आ रहा है, इरफान स्टोर लिखा नजर आ रहा है, wp कंटेंट पे चले जाना है, wp कंटेंट में आपको अपलोड का फोल्डर नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वूकॉमर्स अपलोड्स के नाम से जो फोल्डर है इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको आपकी वूकॉमर्स रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, जितना भी डाटा है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो इरफान स्टोर के नाम से जो आपने htdocs में अपना मुकम्मल फोल्डर रखा है इसके अंदर आप अपने तमाम तर कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप wp कंटेंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको आपकी थीम के अंदर मौजूद तमाम तर प्लगइन्स भी नजर आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप अपनी थीम्स को देखना चाहते हैं तो थीम भी आपको नजर आ जाएगी जो आपने अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई की हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इन फोल्डर्स की मदद से आप अपने तमाम तर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपलोड पे क्लिक करते हैं, 2023 पे क्लिक करते हैं और 11 पे क्लिक करते हैं, 11 का मतलब ये 11 मंथ के अंदर जो फाइल्स अपलोड की गई हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और 12 मंथ स्टार्ट होते ही यहाँ पे जो फाइल्स अपलोड की गई हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। इस तरह से आप इन तमाम तर फाइल्स को, फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से? इरफान स्टोर पे wp कंटेंट के अंदर जाके। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट सेटिंग्स हैं वो एडवांस के नाम से है। हम अपनी प्रोडक्ट की कुछ एडवांस सेटिंग्स को यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। जब हम एडवांस की सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स लुकअप टेबल।
ठीक है। तो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स अभी तक हमने तैयार नहीं किए क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट अपलोड नहीं की। जब हम प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे तो हम प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को भी तैयार करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम लुकअप टेबल को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड तमाम तर सेटिंग्स जो है इनको भी हम देख लेंगे। अभी के लिए मैं सिंपली सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ तक आज की सेशन के अंदर हमने ये सीखा कि किस तरह से हम वूकॉमर्स के प्लगइन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम वूकॉमर्स के प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं, वूकॉमर्स के इस प्लगइन की सेटिंग करने के लिए कैसे आप डैशबोर्ड पे आके सेटिंग्स के पैनल में आके जर्नल सेटिंग्स एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड सेटिंग्स को मेंटेन कर सकते हैं। और ये तमाम तर टैब्स आपको नेक्स्ट नजर आ रही हैं आने वाले सेशंस में। अभी मेरा मेन फोकस प्रोडक्ट अपलोडिंग पे है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर जब हम अपनी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो हम इन तमाम तर सेटिंग्स को भी डिटेल से व्यू करेंगे और इनकी तमाम तर सेटिंग्स को देखेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में मैं अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट अपलोड करूंगा जिसको मैं सिंपल प्रोडक्ट कहने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया है तो आप कमेंट्स के जरिए अपनी सजेशंस दे सकते हैं इस कोर्स के बारे में, वीडियोस के बारे में और इस प्लेलिस्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।